यहाँ से कोई सोना चांदी खोदने के लिए आया था। यहाँ पर एक बम विस्फोट जैसा हुआ था खुदाई करते टाइम, और वो घायल अवस्था में इस विशालकाय महल को छोड़ करके भाग गए थे और यहाँ से एक भी सिक्का तक नहीं ले जा पाए थे। बुंदेलखंड को वैसे तो किलों की खान कहा जाता है। यहाँ पर कई विशालकाय महल, दुर्ग देखने को मिल जाएंगे जिनके इतिहास की गाथाएँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। वैसे ही आज हम एक और आप लोगों के बीच में किले की वीडियो लेकर आए हैं जिसका इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह किला आप मेरे सामने देख रहे हो, जैसा कि आप यहाँ दिखाओ थोड़ी इसको। यह किला आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जो मोहनगढ़ का किला है, देखने में जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक और श्रापित किला माना जाता है। यहाँ का कुछ इतिहास ऐसा है कि जो यादव जाति होती है क्यों यहाँ पर रुक नहीं पाती, क्या वजह है कि यादव जाति को जो यहाँ के राजा थे, राजा मान सिंह, उन्होंने शराब दे दिया, क्यों रात को 6 बजे के बाद इस किले के अंदर कोई जाने से कतराता है, और क्या वजह है कि यह इतना सुंदर और अच्छा देखने में किला है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इसको अपने अधीन नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं ये रहस्य जो जुड़े हुए हैं ये राजा मान सिंह से चलते हुए जुड़े हुए हैं। आज हम किले के अंदर चलेंगे और इसके एक एक रहस्य को रूबरू करेंगे। और यादव जाति को इस राजा मान सिंह जो थे उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ पर वो रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? खड़े हो जाओ आप तो पहले एक बार। हाँ, तो इसके बारे में आप जानकारी हमें दीजिए, किस तरीके का यहाँ पर सुना जाता है कि जैसे यादव जाति के लिए श्रापित किला है, यहाँ पर जो राजा मान सिंह है उनका साया आज भी देखने को मिलता है, उनकी आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है, ऐसा कुछ मिलती तो है। हम लोग वहाँ उस साइड जाते हैं, घर वगैरह है हम लोग। हाँ, जब चाय दिखता है ऐसे, अच्छा। लेकिन हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। अच्छा। हाँ, और राजा मान सिंह का शराब भी यहाँ पे यादव लोग नहीं आ सकते। अच्छा, बस नहीं सकते इस गाँव में। अच्छा। वैसे कितने साल पुराना किला होगा ये बहुत साल पुराना किला है, अब हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा। परदादा बहुत दादा लोग, उन लोगों को पता होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और कोई जानकारी हो तो बता सकते हो? और कुछ जानकारी अब क्या बताना, किले के बारे में बहुत कुछ, जहाँ आप अंदर जाओ सब पता चल जाएगा। चलो ठीक है, इन्होंने हमें जो कुछ भी बताया अच्छी जानकारी दी। देखते हैं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि इस द्वार को हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। हाथी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है कि इसको हाथियों की मदद से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। ये जो आप इसमें नुकीली कीलें देख रहे हो, काफ़ी विशालकाय जो नुकीली कीलें हैं, आज से 400 वर्ष पुरानी ये नुकीली कीलें हैं। इसके निर्माण की बात करूं तो 1689 से 1700 कुछ में इसका निर्माण हुआ था, जो कि राजा उदित सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजा उदित सिंह के बड़े पुत्र थे राजा मान सिंह। जैसे कि जो राजा मान सिंह थे, मान सिंह को यहाँ का राजपाट उदित सिंह जो थे उन्होंने सौंप दिया था। उदित सिंह एक जागीरदार हुआ करते थे, यहाँ पर एक बनगांव है वहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। पहले ये मोहनगढ़ का जो नाम था वो गढ़ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फिर इस किले का निर्माण करवाया तो इसका नाम मोहनगढ़ रख दिया, और इसका राजपाट जो था राजा मान सिंह को सौंप दिया। उनके छोटे भाई जो थे उनको यहाँ पर एक खनिया धाना नाम की रियासत हुआ करती थी, वहाँ का राजपाट सौंप दिया। तो देख सकते हो, मैं अभी आपको इसकी जो इस फोर्ट के बारे में बता रहा था, इस द्वार के बारे में इसके, तो देख सकते हो इसका जो हाइट आप देख रहे होगे तकरीबन यहाँ से 30 से 35 फुट 40 फुट के आसपास इसकी हाइट होगी, जो कि हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो नक्काशियाँ वगैरह आपको देखने को मिल रही होंगी, इसके मेहराब वगैरह जो बुंदेली स्थापित शैली होती है वो बखूबी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम चलेंगे महल के अंदर और इस महल के जो एक एक रहस्य है उनसे आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो, सर्वप्रथम हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो सैन्य बल होता है उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। यहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे, यहाँ पर पहरा वगैरह देने के लिए, और इनके हथियार वगैरह रखने के लिए छोटे कक्ष बनाए गए। यहाँ पर अपने जो बंदूकें भाला वगैरह यहाँ पर रखा करते थे। और कुछ सैनिक यहाँ इस साइड भी रुका करते थे, आप देख सकते हो इस साइड भी उसी टाइप का बना हुआ है, जो कि अभी स्थानीय लोगों ने इसको बंद कर दिया है। इसके किसी भी कारणवश से बंद किया हो इसकी जानकारी हमें है नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे चलें। पहले इसकी छत के ऊपर एक बार नज़र डालोगे तो वही प्राचीन 400 वर्ष पुरानी छत है, जो कि चूना और लाखोरी ईंट वगैरह इसमें यूज की गई है, और गोंद वगैरह इसमें लगा करके इनकी छतों को बनाया जाता था। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर भी हमें सैनिकों के कक्ष देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो ये भी सैनिकों के कुछ कक्ष बने हैं जहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे, और इस साइड भी उसी टाइप का एक कक्ष बना हुआ है। तो अब हम चलेंगे इस महल के अंदर।
जैसे ही हम लोग मोहनगढ़ के किले में प्रवेश लेते हैं तो एक गुमनाम सा जो सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, देख सकते हो चारों ओर एक सन्नाटा पसरा हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। क्या सच में यहाँ पर राजा मान सिंह का जो भूत है, जो साया है, पहरा देता है? क्या सच में यहाँ पर यादव जाति के लिए ये जो महल है एक श्रापित बन के रह गया है? क्या सच में यहाँ पर यादव जाति जो है वो यहाँ रुक नहीं पाती है? देख सकते हो इसके सन्नाटे से हमें ऐसा व्यतीत होता है कि सच में यह जो किला है एक श्रापित किला है। यादव समाज के लिए इस किले को श्रापित किला माना जाता है। जो राजा मोहन सिंह हुआ करते थे उन्होंने यादव जाति के लिए श्राप दिया था कि वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक उनका कोई वास नहीं हो सकता, अगर कोई रुक जाएगा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं। तो आप इसके स्ट्रक्चर को देख करके समझ सकते हो कितना भयभीतकार इतिहास है और कितना इसका स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा है जैसे इसकी बनावट को आप देखोगे तो काफ़ी मतलब आज के समय में डरावनी और भूतिया टाइप की लग रही है। प्राचीन समय में जब यहाँ राजा रजवाड़ा हुआ करते होंगे उस समय में इसका जो देख रेख हुआ करती होगी काफ़ी सुंदर यहाँ पर देखने में लगता होगा। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर और आपको यहाँ का थोड़ा बहुत जो नक्काशियाँ कलर पेंट देख सकते हो। जैसे कि हम लोग चल करके आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ आते ही हमें कुछ कक्ष दिखाई देते हैं जो आज के समय में खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इन खंडरों को देख करके ऐसा व्यतीत होता है, एक डर का माहौल सा पैदा होता है। इस महल में देखा जाए तो जो खंडर बने हुए हैं प्राचीन समय में यहाँ पर एक रंग बरसते होंगे, मंच लगा करते होंगे। राजा के जो यहाँ पर कहते हैं कि रजवाड़ा हुआ करता था, यहाँ पर रियासत थी ये, तो यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करते होंगे। लेकिन आज के समय में इस किले को देख करके हमें शर्म आ रही है। देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे जो भारत की प्राचीन धरोहरें हैं, बुंदेलखंड की प्राचीन धरोहरें हैं, उनकी रेख देख कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस किले के अंदर आने से गवर्नमेंट भी कतराती है। देख सकते हो इसका जो बनावट एरिया है, जो यहाँ पर हम लोग यहाँ से जो जहाँ जा रहे हैं, यहाँ से ही राजा मान सिंह जो हुआ करते थे वो प्रवेश लिया करते थे इस विशालकाय दुर्ग के अंदर, महल के अंदर। यहाँ बना हुआ है प्राचीन समय का एक मंदिर, जहाँ पर आज के समय में पूजा की जाती है। पुजारी भी आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। यहाँ पर हम भी प्रार्थना कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम लेंगे इस डरावने और भूतिया किले के अंदर प्रवेश। तो आप मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। इन सीढ़ियों की मदद से हम चलेंगे इस महल के अंदर। इन सीढ़ियों की मदद से जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, एक डर का एहसास हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। काफ़ी झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको पार करते हुए हमें इस महल के अंदर प्रवेश लेना है। तो अब हम चल रहे हैं महल के बिल्कुल अंदर। तो यहाँ से हम पहुँच चुके हैं राजा मान सिंह का जो महल है, मोहनगढ़ का किला, उनके मेन द्वार के पास। यहाँ आप ऊपर देखोगे तो काफ़ी शानदार इसका द्वार देखने में लगता है, जैसे कि ये बुंदेली कलाएं इसमें उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर चलें तो यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा व्यतीत होता है कि यहाँ पर सैनिक जो हुआ करते थे वो यहाँ पर पहरा वगैरह दिया करते होंगे, रुका करते होंगे। राजा मान सिंह की रियासत में जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, द्वारपाल हुआ करते थे, यहाँ पर दरबान रहा करते होंगे। यहाँ जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ की जो स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है काफ़ी दयनीय स्थिति है। और यहाँ का जो देख सकते हो महल के अंदर का जो दृश्य है, ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टूट फूट। और यहाँ पर गाय वगैरह ऊपर भी खड़ी हुई हैं और यहाँ नीचे भी आपको गाय वगैरह बैठी हुई देखने को मिल जाएंगी। इसकी छत जो है तरह तरह जगह जगह से टूट चुकी है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा अंदर और यहाँ देख सकते हो ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर छत वगैरह हुआ करती थी। और ऊपर के जो स्ट्रक्चर है, इसके जो कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी, काफ़ी शानदार तरीके से इसमें चित्रकलाएँ उभारी गई थी। और इसके अंदर
जो नेचुरल कलर हुआ करते थे, सब्जी और फूलों की मदद से कलर बनाए जाते थे, वो इनमें सब जगह भरे हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय तक इसमें गांव वालों ने स्कूल भी चलाई, गवर्नमेंट की स्कूल भी इसमें आई थी, लेकिन किसी कारणवश ये जो महल है यहाँ से स्कूल बदल चुकी थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं इस आंगन में। आप देख सकते हो ये मोहनगढ़ का वो आंगन है जहाँ पर सोना चांदी होने की लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर लोगों ने कई बार ऐसा भी हमने यहाँ सुना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे हमें बता रहे थे कि यहाँ से कोई सोना चांदी खोदने के लिए आया था। यहाँ पर एक बम विस्फोट जैसा हुआ था खुदाई करते टाइम, और वो घायल अवस्था में इस विशालकाय महल को छोड़ करके भाग गए थे और यहाँ से एक भी सिक्का तक नहीं ले जा पाए थे। ये है मोहनगढ़ का इतिहास। देख सकते हो इतना विशालकाय महल जो है राजा उदित सिंह ने 1689 से 1725वीं ईस्वी में बनवाया था, जो कि बनगांव के जागीरदार हुआ करते थे। पहले यहाँ का नाम गढ़ हुआ करता था। इस किले के बनने के बाद इसका नाम मोहनगढ़ रख दिया था। मोहनगढ़ को एक अजय किला कहा जाता है। इसे कोई भी राजा जीत नहीं सकता था, क्योंकि जो पश्चिमी की ओर एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला खड़ी हुई है और पूरब की ओर एक तालाब बना हुआ है, जो कि एक नाला होता है। 7 बार पार करने के बाद इस महल पर कोई आक्रमण कर सकता था। इसी की वजह थी कि यह किला अजय रहा। तो देख सकते हो इतने खूबसूरत आलीशान जो महल है, इसके जो कक्ष वगैरह हैं। आज के समय में गाइस बरसात का मौसम है, तो यहाँ पर अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं। तो हम इसके वरना अंदर भी चलते और यहाँ से थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर चल के आपको थोड़े बहुत कक्ष दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं गाइस इसके ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए इन सीढ़ियों की मदद से हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। तो इन झाड़ियों की मदद से हम ऊपर कैमरा बंद करके ही जाएंगे। तो गाय माता पहले नीचे आ जाएँ, उसके बाद हम ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से पहले एक बार आप यहाँ का दृश्य देख सकते हो, जो कि कितना खतरनाक देखने में लगता है और प्राचीन समय में कितना खूबसूरत हुआ करता होगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर चलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर लगा करता था प्राचीन समय में राजा रानियों का, एक हिसाब से कह लो पारिवारिक जो हुआ करते थे, लोग रहा करते थे, और कितना सुंदर दृश्य हुआ करता होगा। कुछ समय यहाँ पर स्कूल वगैरह भी चली, स्कूल के टीचर वगैरह पढ़ाने के लिए आया करते थे, लेकिन किसी कारणवश चलते छोड़ दी। देख सकते हो ये स्कूल का यहाँ पर बोर्ड लगा है, और यहाँ से आप इन कक्षों में नज़र डालोगे तो कितने विशालकाय कक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते होंगे। यहाँ पर यादव समाज के लिए श्रापित किला है। यादव समाज यहाँ कोई नहीं रुक सकती है। जहाँ तक नज़र डालोगे आपको बिल्कुल कक्ष दिखाई दे रहे होंगे। अब हम चलेंगे इस महल के थोड़ा ऊपर, और ऊपर से आपको इसकी कुछ और स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो ये रास्ता जाता है महल के छत के ऊपर, जो कि आज काफ़ी शाबत हमें देखने में लगता है और काफ़ी सुंदर यहाँ का हमें दृश्य देखने में लग रहा है। तो जैसा कि गाइस हम लोग आ चुके हैं इस महल के छत के ऊपर। यहाँ से आप नज़र डालोगे तो ये जो महल है मोहनगढ़ का महल है, काफ़ी सुंदर यहाँ से देखने में हमें लग रहा है। और मैं बात कर रहा था इस तालाब की, तो इस तालाब के जब महल पर कोई इस साइड से पूर्व ओर से आक्रमण करता था तो इस तालाब को पार करके उसको आना पड़ता। और बात करूँ मैं इस साइड की, तो यहाँ पर एक विशालकाय पहाड़ी है जिसको चढ़ने के बाद आक्रमण करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है मोहनगढ़ का इतिहास, विशालकाय इतिहास। और इस कक्ष को देख करके आपको मैं बता दूं, ये हुआ करता था राजा मान सिंह का बैठक, जहाँ पर ठंडी हवा लेने के लिए रानियाँ और राजा वगैरह यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ से अपनी रियासत का लुत्फ़ उठाया करते थे। इसका सौंदर्यीकरण आप यहाँ से देखोगे तो जो यहाँ पर आप तालाब देख रहे हो, कितना विशाल सुंदर दृश्य हमें देखने में लगता है। और यहाँ से इसके अंदर चलेंगे तो कुछ इसके अंदर नक्काशियाँ वगैरह हो गई। देखोगे नक्काशियाँ यहाँ पर हमें सामने ही देखने को मिलती हैं। और यहाँ से अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं तो देख सकते हो ये है वो प्राचीन समय का राजा जहाँ पर बैठा करते थे, रुका करते थे, वो उनका कक्ष। यहाँ पर भी कितना सुंदर दृश्य हमें देखने को लगता है। यहाँ से चारों ओर से ठंडी हवाएं आती हैं और जो राजा हुआ करते थे उनके
जो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे यहाँ पर बुर्ज के ऊपर बैठ करके सुरक्षा दिया करते थे। इनके ऊपर बड़ी बड़ी विशालकाय तोपें लगी रहती थी, आप यहाँ एक बार देख सकते हो। तो यहाँ से ही अब थोड़ा सा हम और आगे चलें, आपको इस महल का जो कुछ बचा भाग है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। गाइस, अगर गर्मियों का दिन होता तो हम आपको एक एक रहस्य से रूबरू कराते, एक एक जगह ले चलते, लेकिन अभी बरसात का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा घास घूस होने की वजह से गाइस ज़्यादा अंदर जाना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो कुछ कक्ष बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ बरसों पहले कुछ लोग सोने चांदी की फिराक में आए थे, तो वो सामने वाले कक्ष हैं उनके अंदर उन्होंने खुदाई की थी और वहाँ पर बम जैसा विस्फोट हुआ था और वहाँ से वो लोग घायल अवस्था में भाग गए थे। उन कक्षों के अंदर आज भी वो खुदाई के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद हम थोड़ा और आपको इसके ऊपर ले चलेंगे और इस महल का और भी अच्छे से दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं टॉप छत के ऊपर, हम लोग छत के टॉप पर आते हैं तो यहाँ पर जो इसके बुर्ज बने हुए हैं पीछे आप देखोगे, जहाँ सैनिक अपना सुरक्षा कवच लगाकर बैठा करते थे और देख रेख किया करते थे कहीं से कोई दुश्मन राज का सैनिक या कोई मतलब विशालकाय जो उनकी लड़ाकू सेना हुआ करती थी वो आक्रमण करती तो इस किले पर नहीं आ रही है, वहाँ पर देखा करती। तो इसके बुर्ज जो जगह जगह छत हैं और यहाँ पर सामने देखोगे एक वो बुर्ज बना हुआ है, वहाँ पर भी सैनिक रहा करते थे। और यहाँ से नज़र डालोगे आप लोग बिल्कुल लास्ट में एक बुर्ज बना हुआ है, वहाँ पर जो एक रोड गया हुआ है वहाँ पर भी सैनिक बैठा करते थे। अब हम नीचे चलते हैं और इसका इतिहास आप लोगों के बीच में उजागर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से चलते हैं नीचे, फिर बताते हैं आपको इसका एक एक रहस्य। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया था इस महल में कि जो राजा मानसिंह हुआ करते थे क्यों यहाँ पर रात में तलवार लेकर घूमते हैं, क्यों यादव जाति को श्राप दिया था। इसका मुख्य कारण है यहाँ पर जो एक खनिया धाना रियासत हुआ करती थी, इस महल पर बार बार आक्रमण किया करती थी और बार बार परास्त होकर के यहाँ से लौट जाया करते थे। जो कि ये महल इतना दुर्गम और अजय महल है क्योंकि इसके चारों ओर मैंने आपको दिखा दिया है इसकी जो मतलब भौगोलिक स्थिति है। एक तरफ या तालाब बना हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़, इस वजह से इस पर आक्रमण करना इतना संभव नहीं था। जो खनिया धाना रियासत हुआ करती थी वहाँ के राजा ने यहाँ पर 3 बार आक्रमण किया, तीनों बार पराजय का सामना किया। और यादव जाति के जो लोग थे वो राजा के कुछ कार्यकर्ता हुआ करते थे, यहाँ पर यादव जाति रहा करती थी। एक दिन जब तीज का त्यौहार आता है उस समय यहाँ पर मेला वगैरह लगता था। मेला के टाइम पर कुछ यादव कन्याएं आई थीं जिस पर मोहित होकर के जो राजा मानसिंह हुआ करते थे एक कन्या पर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी का प्रस्ताव रखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यादव जो जाति थी और प्रजा जो थी उनमें एक घृणा फैल जाती है कि राजा ने किसी की ऐसे कन्या से कैसे शादी कर सकते हैं। इस तरीके के गांव में जो रियासत थी उसमें चर्चाएं चलने लगती हैं और यादव जाति एक संकल्प ले लेती है कि हम इस राजा से बदला लेंगे। उस बदले की भावना ने आज इस महल को इस तरीके से कर दिया है कि लोग बाग इसे एक श्रापित किला कहने लगे हैं। यादव जाति के लिए यह जो गांव है, जो एरिया है, यहाँ से कई किलोमीटर तक यादव जाति यहाँ पर रुक नहीं पाती है। अगर एक रात के लिए भी रुक जाती है तो कुछ ना कुछ घटना उसके साथ घटित हो जाती है। किसी यादव समाज का व्यक्ति अगर इस महल के अंदर भी आता है और 2-4 घंटे रुक जाए तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी। तो फिर से वहाँ का जो रियासत थी खनिया धाना यहाँ की, उन्होंने आक्रमण किया और यादव जाति ने गेट जो थे वो बंद थे उनको गलती से खोल दिया था और उन्हें पता चल गया था कि इसने गद्दारी हमारे साथ कर दी है और राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इस रियासत को जीतने में वो लोग सफल होने ही वाले थे। लेकिन राजा को जैसे ही पता चलता है तो राजा अपनी सेना को, भारी बल सेना उनके पास भी थी, उनको भेज देते हैं, फिर से उनको खदेड़ देते हैं। खनिया धाना के जो राजा हुआ करते थे, इस पे आक्रमण किया था, उन्हें वापसी खदेड़ देते हैं और फिर से यह जो विजय हो जाता है मोहनगढ़ का किला। जो यहाँ के राजा थे उस युद्ध के बाद अपने रानी का गला काट देते हैं और खुद का गला काट देते हैं और वो यादव जाति को यहाँ पर श्राप देते चले जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी यादव जाति दूर दूर तक नहीं रह सकती है। तो आज उसी श्राप का कारण यहाँ पर यादव जाति नहीं रहती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी जो आत्मा है, उनका साया है, इस पूरे किले में घूमता है, तलवार लेकर के उनका साया यहाँ पर सुरक्षा करता है और आसपास में यहाँ पर यादव जाति के रहने के लिए उनको एक श्राप बना हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, जो
मानसिंह हुआ करते थे, उनका जो आत्मा है, उनका साया है इस पूरे महल में। आपको बता दूं, कभी ना कभी यहाँ के स्थानीय लोगों को उनका साया देखने को मिलता है और वो तलवार लेकर घूमते रहते हैं। पूरा जो महल है पूरा आज के समय में वीरान स्थिति में है, खंडर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर लोगों ने सोने चांदी की लालच में खुदाई वगैरह भी की है, लेकिन किसी को यहाँ पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे उनका साया यहाँ पर पहरा देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो यहाँ पर कहानी बताई, इतिहास बताया, यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया है और कुछ हमें यूट्यूब पर भी मिला है। अब हम यहाँ से नीचे चलेंगे और यहाँ के कुछ कक्ष हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ से इन कक्षों को दिखाएंगे आप लोगों को। ऊपर एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर हमें जो कलर वगैरह भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो। इसके ऊपर आज से जो 400 वर्ष पुराने कलर हैं, जो नेचुरल कलर हुआ करते थे, सब्जी और फूलों की मदद से इन कलर को बनाया जाता था, इनमें भरा जाता था। और यहाँ पर कुछ ये जो, जैसे कि हम इस कक्ष में आए हैं तो यहाँ पर हमें जो छल्ले दिख रहे हैं, यहाँ पर रानी का झूला डला रहता होगा उस समय में, प्राचीन समय में। और यहाँ पर झूला वगैरह झूलने के लिए रानी ऊपर आया करती होगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी ठंडी हवा भी लगती है और बाहर का दृश्य जो है काफ़ी सुंदर दिखता है। और यहाँ पर बैठने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको व्यवस्था दिखाई थी कि उस वाले कक्ष में एक बार कैमरा करो, वहाँ पर काफ़ी शीतल छाव है और ठंडी हवा लगती है। और यहाँ पर रानी का झूला लगा रहता था, जहाँ पर रानी झूला झूला करती थी। यहाँ से कुछ अंदर चलते हैं, और भी कक्ष हैं ऐसे। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले स्कूल वगैरह चला करती थी, स्कूल के साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वधर्म सम्मानतव स्वदेशी स्पर्धा, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो स्कूलों में अच्छे अच्छे श्लोक लिखे जाते थे उस टाइप से यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से एक झरोका आपको बता दूँ मैं, एक यहाँ पर आला बना हुआ है जो कि खिड़की कह लो जिसको। यहाँ से राजा रानियाँ अपने जो यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का दृश्य देखने में रुचि रखते होंगे, कितना सुंदर दृश्य यहाँ का देखने में लगता है। तो ये थी यहाँ की सुंदरता। ये जो छोटा सा आपको कस्बा दिख रहा है, ये कस्बा जो है यहाँ मोहनगढ़ है। पहले इसका नाम गढ़ हुआ करता था, इस महल के निर्माण के बाद ही इसका नाम मोहनगढ़ रखा था। एक और एक कक्ष है यहाँ पर, इसके जो छत वगैरह है वो निकल के टूट गई है, गिर चुकी है यहाँ पर। इसके बाद अब हम नीचे आपको नीचे का दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी जो भौगोलिक स्थिति अभी देखने को मिल रही है, इसकी स्थिति से ये लगता है कि यहाँ पर पहले के समय में कुछ जालियाँ वगैरह लगी हुआ करती होंगी, यहाँ से हवा वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से आया करती होगी। अब हम चलेंगे इसके बाद नीचे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर पूरा बुंदेली स्थापित शैली में बना हुआ है। बुंदेलखंड के तमाम किलों में आपको यह स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके नीचे चलेंगे जहाँ पर वो बम विस्फोट हुआ था, जहाँ पर खुदाई वगैरह की थी लोगों ने, उसको दिखाएंगे आप लोगों को नीचे चल के। हम नीचे आ गए हैं। नीचे आते ही हमें इस वाली पोर्शन में, जैसे कि ऊपर से हम अभी आपको यहाँ दिखा रहे थे, इस वाली पोर्शन में आ चुके हैं, जहाँ पर यहाँ नीचे कुछ कक्ष बने हैं तहखाने टाइप के। इनके अंदर ही कुछ कमरे भी हैं जो काफ़ी शानदार और सुंदर उस समय पर हुआ करते थे। शायद यहाँ पर राजा वगैरह निवास किया करते होंगे। और इन महलों के अंदर ही खुदाई वगैरह, वो विशालकाय खुदाई देखने को मिली थी। आज के समय पे ये जो महल है पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जमींदोज हो चुके हैं कुछ कक्ष। और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर भी प्राचीन समय में कुछ कक्ष बने हुआ करते थे, जो कि काफ़ी सौंदर्य का अपने आप में एक वो रखते होंगे। सामने वहाँ पर आप नज़र डालोगे एक बार तो वहाँ का दृश्य देखकर भी आपको काफ़ी खूबसूरती दिख रही होगी। उनकी छतें वगैरह आज टूट के बिखर चुकी हैं, गिर चुकी हैं। और अब मैं आपको ले चलूँ वो रहस्यमयी जगह जहाँ से लोगों ने खुदाई वगैरह की थी। और खुदाई करते टाइम एक विस्फोट हुआ था, एक ऐसा पदार्थ फूटा था जैसे कि बम फूट गया हो, और वो लोग वहाँ से घायल अवस्था में इस महल को छोड़ करके भाग गए थे। यहाँ भी कुछ कक्ष हुआ करते थे। मोहनगढ़ का जो गढ़ है, ये जो राजा विक्रमाजीत सिंह जो हुआ करते थे बलदेवगढ़ रियासत के, उनका भी यहाँ से कुछ लगाव था। उनने भी यहाँ पर राज शासन किया है। उनके ही राजकाल में मोहनगढ़ आता था और रामगढ़ भी आता था और बलदेवगढ़ भी आता था, क्योंकि वो ओरछा के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करके बलदेवगढ़ में शिफ्ट हो गए थे। इनकी ये भी इतिहास एक हमें मिलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे चलें बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि गाइस घास घूस का प्रभाव ज़्यादा हो चुका है। और ये हुआ करते थे प्राचीन समय के वो जीने, जहाँ से राजा रानियाँ उतरा करती होंगी। आज हमारे सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। इसके अंदर वो खुदाई की थी, देख सकते हो। ये वो खुदाई का स्थल है जहाँ पर एक विस्फोट हुआ था, देख सकते हो आप। बिल्कुल यहाँ का आपको मैं साक्ष्य दिखाता हूँ, रूबरू इससे कराने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर लोगों ने खुदाई की थी और यहाँ से ही वो विस्फोट हुआ था और लोग घायल अवस्था में यहाँ से डर के भाग गए थे।
जो राजा मानसिंह हुआ करते थे वो आज भी इस महल में अपनी सुरक्षा करते हैं, घूमते हैं और इस चीज़ों को बचाते हैं। थोड़ा बाहर चलते हैं यहाँ से। यहाँ देखोगे एक सुरंग गई हुई है, उसके अंदर कुछ तहखाने कक्ष बने हुए हैं सामने ही। उसके अंदर जो चमगादड़ हुआ करती थी उनके चह चह करने की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। यहाँ पूरा खुदाई का माहौल आपको देखने को मिलेगा। इस कक्ष में बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह करती है, जो यहाँ पर कैमरामैन से अनुरोध है दिखाएं। इस कक्ष के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह कर दी है, दीवारें तोड़ दी हैं और यहाँ पर चमगादड़ें इतनी है कि पूछो मत। अब हम चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा बाहर और भी आपको चीज़ें दिखाने की करेंगे कोशिश। तो जैसा कि हम लोग इस आंगन में आ चुके हैं, आंगन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर बारिश ना होती तो इन आंगनों को कुछ और ये जो घास घूस है ये नहीं होती। और ये कुछ कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर राजा मानसिंह को देखा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर राजा मानसिंह को कई बार देखा गया है और देखा जाता है। और ऊपर यहाँ पे एक बार नज़र डालो तो कितना सुंदर दृश्य इस महल का हमें देखने को मिलता है। और भी इसके कई रहस्य हैं जो हमें मालूम नहीं है। यहाँ के लोग हमें जितना बताया है उनके ही बताने पर हम आप लोगों को इतने सारे रहस्य हमने बताए हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? यहाँ पर एक रहस्यमय कुआं है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वीडियो में कॉमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो हम चलते हैं बाहर। अब हम आ गए हैं इस महल के बाहर। इस महल को हमने अभी विजिट किया, देख सकते हो कितना विशालकाय दुर्ग देखने में लगता है। और इस साइड भी कुछ कक्ष बने हैं, उनको भी हमने विजिट नहीं किया है, वो काफ़ी ज़्यादा जाने के लिए रास्ते वहाँ पर नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा चलेंगे इस कुएँ के पास, जो कि इस महल का जल स्रोत हुआ करता था, जहाँ से पानी वगैरह लोगों के लिए पीने की व्यवस्थाएँ की जाती थी। तो गाइस, ये हुआ करता था मोहनगढ़ किले का जो कुआं, जल स्रोत, जहाँ से यहाँ के राजा रानियाँ और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हुआ करते थे उनको पानी पीने की व्यवस्थाएं बनाई जाती थी। देख सकते हो इस कुएं की गहराई आपको यहाँ से दिख रही होगी, काफ़ी गहरा कुआं है। और यहाँ से आप देखोगे एक बुर्ज बना है जहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। और इस कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ गुप्त सुरंगें भी थीं जो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाने की दशा में यह महल जो है आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जमींदोज होने में है। एक यहाँ पर देख सकते हो एक गुप्त रास्ता टाइप का बना है, जो कि आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो। ये रास्ते हैं कुछ गुप्त रास्ते जहाँ से युद्ध स्थिति में निकल करके युद्ध किया जा सके। और यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आक्रमण से पूरी ओर चारों ओर से घिर चुका है तो यहाँ से निकलने में राजा रानियों को सहूलियत हो जाए। तो ये था मोहनगढ़ का किला। कैसा लगा गाइस? देख सकते हो इस साइड भी कुछ कक्ष हैं, वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। इस महल का कुछ भी नहीं रह गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना किस तरीके से मैंने इस किले को विजिट किया और कैसा आपको वीडियो लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कर दो लाइक, फॉलो कर दो। जय हिंद।